K4 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी ताकतवर? भारत की इस मिसाइल की क्या है खासियत? इसके सफल परीक्षण से दुनिया में टेंशन क्यों? दुनिया भर में कई देशों में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत लगातार खुद को मजबूत करने में जुटा है। जमीन से लेकर आसमान और समुद्र तक में भारत अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण मंगलवार को विशाखापट्टनम तट के पास किया गया। इस सफल परीक्षण के बाद भारत अब जमीन, हवा के बाद अब समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है K4 बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत। भारत की K4 बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से लॉन्च होने वाली अग्नि सीरीज पर आधारित एक एडवांस सिस्टम मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से लॉन्च के लिए बनाया गया है। लॉन्च के समय मिसाइल पहले समुद्र की सतह से बाहर आती है, इसके बाद उड़ान भरते हुए लक्ष्य की ओर जाती है। ये मिसाइल अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से दागी जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। ये मिसाइल 2 टन परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इससे भारत की डिटरेंस क्षमता मजबूत होती है, यानी संभावित दुश्मन पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है कि किसी भी हमले का जवाब आसानी से दिया जा सके। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिघात से इस मिसाइल का परीक्षण किया। हालांकि रक्षा मंत्रालय की ओर से इस परीक्षण को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। INS अरिघात 6000 टन की पनडुब्बी है, जिसे तीनों सेनाओं के रणनीतिक फोर्स कमांड से संचालित किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल परीक्षण से इसके सभी टेक्निकल पैरामीटर और मिशन का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। बीते कुछ साल के दौरान पनडुब्बी जैसे प्लेटफॉर्म से कई परीक्षणों के बाद 2 फेज वाली K4 मिसाइल का पहला परीक्षण INS अरिघात से नवंबर 2023 में हुआ था। INS अरिघात भारत की दूसरी बेहद मॉडर्न परमाणु संचालित पनडुब्बी है, जो परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइल को ले जा सकती है। इसे 29 अगस्त 2023 को नौसेना में शामिल किया गया था। इससे पहले INS अरिहंत, जो 2018 में पूरी तरह से एक्टिव हुई थी, केवल 750 किलोमीटर की रेंज वाली K15 मिसाइलों को ले जा सकती है। K4 बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती के बाद 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज वाली K5 और K6 मिसाइलें भी आएंगी। जानकारी के मुताबिक भारत अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमान को 2026 की पहली तिमाही में और चौथी पनडुब्बी को 2027-28 में शामिल करेगा। ये सब दशकों पहले शुरू हुए सीक्रेट 90,000 करोड़ रुपए के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल कार्यक्रम के तहत हो रहा है। ये दोनों नई पनडुब्बियां पहली 6000 टन की पनडुब्बियों से थोड़ी बड़ी होंगी, जिसका वजन 7000 टन होगा। भविष्य में 13,500 टन की परमाणु पनडुब्बियां बनाने की भी योजना है। इन पनडुब्बियों में मौजूद 83 मेगावाट के रिएक्टरों के बजाय 190 मेगावाट के अधिक शक्तिशाली प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर लगे होंगे। भारत का ये परीक्षण दूसरे परमाणु संपन्न देशों के लिए भी अहम संदेश है। भारत का ये एक्शन अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बीच की खाई को कुछ हद तक पाटने का काम करेगी, जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। दरअसल पनडुब्बियों से मिसाइल दागना मुश्किल होता है और दुश्मनों को इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में अगर कभी जंग जैसे हालात बने तो ये पनडुब्बियां चुपके से अटैक करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।